प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं। और इस लेसन में हम ख़ास तौर पर स्पिरिचुअल वॉरफेयर को प्रोफेटिक लिटरेचर में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोफेटिक लिटरेचर या प्रोफेटिक जॉनरा, जिसे उर्दू में हम नबूवती अदब या नबूवती किताबें कहते हैं, जो आपके पास लास्ट सेक्शन आता है यसाया से लेकर मिलाकी तक, उस सेक्शन में उस लिटरेचर और उस जॉनरा में से हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर को देखेंगे। और इसमें टोटल 5 ऐसे पैसेजेस हैं, 5 ऐसे इक़्तिबास हैं या मतन मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पर रूहानी जंग के ताल्लुक से हमें सिखाते हैं। उन 5 पैसेजेस को हम पहले देख लेते हैं कि वो 5 पैसेजेस हैं कौन से। सो दीज आर द 5 पैसेजेस जो हमें मिलते हैं। नंबर 1 हमें मिलता है यसाया 14वां बाब, उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक। दूसरा आपके पास है हिजकिय्याह की किताब, उसका 28वां बाब, उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। तीसरा आपके पास मिलता है आपको यसाया 24वां बाब। चौथा आपका पैसेज है दानिएल 10वां बाब। और 5वां आपके पास पैसेज आ जाता है ज़िक्रिया 3रा बाब, उसकी पहली 2 आयत। सो ये आपके पास कुछ पैसेजेस आपको 5 मिलते हैं। और अगर आप इन 5 इक़्तिबासात को इवेलुएट करें तो हमने इन 2 को, जो पहले 2 मैंने लिखे हैं पैसेजेस, यसाया और हिजकिय्याह का, यसाया 14वां बाब और हिजकिय्याह 28वां बाब, हमने इसको ऑलरेडी पहले इवेल्यूएट किया है। और जिसमें हम फॉल ऑफ सेटन के ताल्लुक से देखते हैं, या सेटन का जो पहला नाम जिसे हम लूसीफर कहते हैं, हम उसके ताल्लुक से देखते हैं कि ये किस तरह से रूहानी जंग की तरफ हमें बात करते हुए दिखाई देते हैं। सो आई वोंट गो टूवर्ड्स दीज 2 पैसेजेस, पर हम बाकी जो 3 इक़्तिबासात हैं हम उनको इवेल्युएट करेंगे कि इनमें कैसे हम रूहानी जंग के पहलू को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। यसाया 24वां बाब, उसकी 21वीं और 22वीं आयत हम देखेंगे। और ये पढ़ देता हूँ क्योंकि सिर्फ 2 आयत मैं पढ़ूँगा पूरे 24वें बाब में से। इसमें यूँ लिखा है, और उस वक्त यूँ होगा कि खुदावंद आसमानी लश्कर को आसमान पर और ज़मीन के बादशाहों को ज़मीन पर सज़ा देगा। अब आसमानी लश्कर को आसमान पर और ज़मीन के बादशाहों को ज़मीन पर, और वो उन कैदियों की मानद जो घड़े में डाले जाएंगे जमा किए जाएंगे, और वो कैद खाना में कैद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी खबर ली जाएगी। सो इसका आप टाइटल ये भी दे सकते हो कि नॉन शैल एस्केप, यानी किसी की बख्शिश नहीं है। अब हम देखें तो चैप्टर नंबर 24 से 27 तक यसाया में खुदा जजमेंट की बात करता है, खुदावंद यानी अदालत की बात करता है, और वो ख़ास तौर पर ह्यूमैनिटी को जज करेगा, यानी नस्ल इंसानी को जज करने वाला है सिर्फ़ उसके गुनाह की वजह से। और वो शुरू करता है यहूदा से, उसके बाद जाता है इसराइल की तरफ, इसराइल से बाकी नेशंस की तरफ जाता है, और फिर पूरी दुनिया की वो अदालत करेगा। सो दिस इज़ द ऑर्डर कि खुदावंद किस तरह से उनको जज करेगा। फर्दर हम ख़ास तौर पर देखें तो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं कि वो अक़वाम, मुख्तलिफ़ कौमों की और दुनिया की अदालत करेगा, क्योंकि हिजकिय्याह में जो प्रोफेटिक लिटरेचर वो ख़ास तौर पर डील करती है जूडा और इसराइल की, यानी यहूदा और इसराइल की जजमेंट के ऊपर, अदालत के ऊपर। मगर यहाँ पर हमें एक एस्पेक्ट और नज़र आता है कि खुदावंद यहाँ पर कौमों की और पूरी दुनिया की अदालत करेगा। अदालत क्यों करेगा? बात ये, बिकॉज ऑफ देयर सिन। सो सिन एक हिंड्रेंस है, और सिन
It goes all the way back to Eden. پولس رسول رومیو کے خط میں اس کے 5ویں باب میں یہ بات کہتے ہیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے، یعنی آدم کے گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے پوری نسل انسانی میں گناہ ٹرانسفر ہو گیا. اٹ مینس کہ ان دیئر ڈی این اے اٹ واز سن، اور سن خدا کی پریزنس میں ہمیں جانے نہیں دیتا. اگر پریزنس میں جانا ہے تو رائچیس ہونا پڑتا ہے. اور رائچیس کیسے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ پرسپیکٹیو سے اوبیڈینس ٹو لا، مگر نیو ٹیسٹمنٹ پرسپیکٹیو پہ کیونکہ مسیحا آ گیا ہے، فیتھ ان کرائسٹ. آمین. سو یہاں پر ہمیں ایک روحانی جنگ کا یہ ایسپیکٹ مل رہا ہے کہ خداوند یہاں پر قوموں کو جج کرنے والا ہے بیکاز آف دیئر سنفلنس. نیکسٹ وی ہیو دا اسکرپچر دانیل 10واں باب. آئی وونٹ ریڈ آل آف اٹ. اور یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں ہنڈرنس آف اینجلس. اب یہاں پر دانیل خدا سے دعا کرتا ہے، اور 10ویں باب میں خاص طور پر اس چیز پہ ایمفیسس کیا گیا ہے کہ جس روز دانیل دعا کرتا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ اسی روز اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، خدا سن لیتا ہے. بٹ دیر از ایون سم تھنگ مور ٹو دیٹ. اگر آپ دانیل کے 10ویں باب سے 12ویں باب کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں 3 سیکشنز نظر آتے ہیں، اور یہ 3 سیکشنز بھی آپ یاد کر لیں. نمبر 1 اٹ از ڈینیل encounters with angel Gabriel. جبرائیل فرشتہ یہ خداوند کی طرف سے مقرر فرشتہ تھا جو خدا کے میسج کو خدا کے لوگوں تک پہنچایا کرتا. سیکنڈلی پریویو آف ہسٹری ملتی ہے. اینڈ تھرڈلی خداوند پرومس کرتا ہے دانیل سے. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ دانیل کو خدا اس کی دعا کو اسی وقت فوراً ہی سن لیتا ہے، مگر جب خدا کا فرشتہ دس از ہیون اینڈ دس از ارتھ، خدا کا فرشتہ جب خدا کے میسج کو نیچے دانیل تک پہنچانا چاہتا ہے، سو اس ٹائم پہ پرشین کنگ یعنی فارسی جو بادشاہ ہے اس کا بھی ایک قاصد، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی پوری کی پوری اس کا جو مقرر فرشتہ ہے وہ اینجل گیبریل کے میسج کو دانیل تک پہنچنے نہیں دیتا، اور 21 دنوں تک for 21 days وہ ہنڈرنس رہتی ہے. اس کو آپ بڑی زبردست انداز میں اس سارے واقعہ کو کنیکٹ کر سکتے ہو ایوب کی کتاب اس کے پہلے 2 ابواب کے ساتھ، کہ ایوب اس بات سے باخبر تھا. he did not knew کہ آخر فزیکل ریلم کے علاوہ اسپرچول ریلم میں ہو کیا رہا ہے. He didn't knew about this. اور یہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے، دانیل کی دعا اسی وقت سن لی گئی مگر 21 دن لگے کیونکہ ہیونلی کانفلکٹ تھی. ہمیں یہاں پہ کیا مل رہا ہے؟ ہیونلی کانفلکٹ، یعنی یہاں پر آسمانی مقاموں پر جنگ چھڑی ہوئی تھی. اینڈ آل ٹائمس when Daniel was praying, he was actually there was a battle which was going on in the heaven. اور کچھ scholars کہتے ہیں کہ the prince of Persia stopped the message delivery so that the message of downfall was not announced. یعنی
जो पर्शियन किंग है उसका जो फॉलन एंजल, मैं वर्ड यूज़ करूँगा फ्रेज फॉलन एंजल, वो ये नहीं चाहता था कि उस मैसेज की डिलीवरी के फारस की हुकूमत, पर्शियन एम्पायर, इट विल डिक्लाइन। इसीलिए वो हेवनली प्लेसेस में क्या रखा उन्होंने, कॉन्फ्लिक्ट रखा, और खुदा के मैसेज को दानियल तक पहुंचने ना दिया। और 21 दिन जिब्राइल इस फॉलन एंजल के साथ लड़ाई करता रहा। सो दिस इज हाउ वी नीड टू लो। समटाइम्स वी थिंक कि हमारी दुआ सुनी नहीं गई या कबूल नहीं फरमाई जा रही। देयर इज मोर देन जस्ट an answer to the prayer. There is a spiritual war going on. आखिरी हम हवाला देखेंगे ज़िक्रिया 3 बाब, उसकी पहली 2 आयात। वैसे तो आपको 3 बाब पूरा पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पे Satan is rebuked. कुछ सर्टन पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर 1, यहाँ पे देखें तो ये एक दिस इज़ अ विजन ऑफ जोशवा। अब ये वो जोशवा नहीं है जो मुखिया कनान में लेकर गया, ये जोशवा है हाई प्रीस्ट, ये सरदार काहिन है। और इसमें सेटन यानी इब्लीस, ही स्टैंड्स ऑन द राइट हैंड ऑफ जोशवा। वो जोशवा के दाहिने हाथ खड़ा है। और जोशवा साहब उस टाइम पे उसके कपड़े, उसका लिबास वो गंदा था, यानी नापाक लिबास पहना हुआ था। और इस वजह से वो खुदा के ज़ुरी में नहीं जा सकता था। और इट वाज लिटरली अनफिट टू एंटर गॉड्स प्रेजेंस, यानी वो उस नापाक लिबास के साथ खुदा के ज़ूरी में नहीं जा सकता था। मगर खुदा जोशवा, यशवा और इसराइल को खुदा ये कहता है कि आई एम गोइंग टू रिमूव देयर क्लोथ्स या चेंज देयर क्लोथ्स। हालेलुया। यानी जोशवा यहाँ पे जो एस्पेक्ट सीखने वाला है, यशवा खुद अपनी हालत को तब्दील नहीं कर सकता था, मगर खुदा उसकी हालत को, हैसियत को तब्दील करने की कुदरत रखता है। एंड दिस इज़ आल्सो अ मैसेज कि खुदा अपना फजल यहाँ पर जाहिर कर रहा है कि दिस इज़ गॉड्स ग्रेस, कि खुदावंद खुद उसकी हालत को चेंज कर रहा है। और यहाँ पर सेटन को, इब्लीस को कंडेम किया गया है, और कंडेमनेशन जो है ऑफ गॉड्स पीपल, खुदा के लोग उसको कंडेम भी करेंगे। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लर्न कि इब्लीस हाकिम नहीं है, इब्लीस सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम है, सेवियर है, अथॉरिटेटिव है। सो दैट इज़ ओनली अ ट्रू गॉड। हालेलुया। सो दिस वाज अबाउट कि किस तरह से हमें पुराने अहदनामे में स्पिरिचुअल वॉरफेयर नज़र आती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।